हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है डोसेज फॉर्म। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। डोसेज फॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि ड्रग एक्चुअल में क्या होती है। अ ड्रग मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन अदर एनिमल्स। फाइन। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो हम यूज करते हैं किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको क्योर करने के लिए। फाइन। वो सारे एजेंट जो हम किसी भी डिजीज को आइदर उसको डायग्नोज करें या फिर हम उसके ट्रीटमेंट करें तो वो उसको हम बोलेंगे ड्रग, आइदर इन मैन और इन अदर एनिमल्स। मीन्स ये ह्यूमन बीइंग्स भी और प्लस एनिमल दोनों में। ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक सिंपल सी ड्रग की डेफिनेशन आ जाती है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि ड्रग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट जब भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है, डोसेज फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम ड्रग से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने बताना है ड्रग क्या होती है, उसके बाद ही हम उसकी डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में सारा बताएंगे। फाइन। ड्रग्स आर नॉट एडमिनिस्ट्रेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो भी ड्रग्स होती हैं उसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेड नहीं करते। दे आर एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू अ सूटेबल फॉर्मुलेशन। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ड्रग फाइंड आउट होती है, न्यू ड्रग, तो उसको हम एक कोई सूटेबल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फाइन। तो जो ड्रग जिस फॉर्म में होती है, रो फॉर्म में, हम उसको रो फॉर्म में बॉडी में कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते होते हैं। फाइन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अब हम ड्रग को एज इट इज नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर रहे, डिफरेंट डोसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन। जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है, एक्चुअल जो हमारी ड्रग है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, हाइड्रोलाइसिस ना हो, रिडक्शन ना हो। अगर ये रिएक्शन हमारी ड्रग के साथ होती है तो हमारी ड्रग जो होगी वो खराब हो जाएगी। फाइन। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोसेज। सेफ और कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ द ड्रग के लिए मीन्स कि आराम से जो पेशेंट है ड्रग ले ले और वो उसके लिए सेफ हो। फाइन। तो उसके लिए हम उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज दी टू कंसील द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। जो भी हमारी ड्रग है, अब ड्रग तो बहुत अच्छे टेस्ट वाली होती नहीं और आजकल तो वैसे ही हम जो भी चीजें टेस्टी नहीं होती हम नहीं खाते, तो ड्रग इतनी ज्यादा बिटर होती है ना, यू कांट टेक इन देयर रो फॉर्म। सो हम उसके बिटर टेस्ट को मास्क करते हैं जितना हम हो सकता है, उसको फ्लेवर दे देते हैं थोड़ा बहुत ताकि जो पेशेंट है उसको इजिली जो है कंज्यूम कर सके। तो बेसिकली उसके बिटर टेस्ट को कंसील करने के लिए भी हम डोसेज फॉर्म का यूज कर रहे हैं। टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। जो इनहेलेशन थेरेपी है ना, उससे क्या होता है कि जो ड्रग का एक्शन है ना वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम होता है। फाइन। तो उसके लिए मतलब डोसेज फॉर्म बहुत अच्छी हो गई। अगर हम इसको उसकी रो फॉर्म में देते तो वो तो हम सिर्फ इनहेल कर सकते थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनहेल करवा रहे हैं। लेकिन कैसे करवा रहे हैं, हम उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना उसके थ्रू उसकी अब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। तो इससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जब वो अब्जॉर्ब होती है तो उसका एक्शन जो है, ऑनसेट ऑफ द एक्शन जो है बहुत क्विक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
to provide for the insertion of the drug into one of the body cavities. अब जो डिफरेंट बॉडी कैविटीज है हमारी बॉडीज में, बहुत सारी कैविटीज हैं, तो कई बार क्या होता है हम ड्रग का जो यूज है डायरेक्टली हम कैविटीज में करते हैं कि ड्रग को कैविटी में एडमिनिस्टर्ड कर दिया, वहां से वो एक्शन आना शुरू हो गया, ठीक है। कैविटीज इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्पोस्ट्रीज हो गया, पेसरीज होगी, ठीक है। स्पोस्ट्रीज और पेसरीज बेसिकली कैविटीज के लिए ही बनाई जाती है। इसी तरह और भी कैविटीज हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर क्विक एक्शन के लिए और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज एक्शन थ्रू कंट्रोल्ड रिलीज मैकेनिज्म। हम कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म यूज करके अपनी जो ड्रग है उसका सस्टेन रिलीज करवा सकते हैं। फाइन, ये कंट्रोल रिलीज क्या है, सस्टेन रिलीज क्या है, आई होप आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड लिक्विड प्रेपरेशन ऑफ ड्रग विच आर इनसोल्यूबल और अनस्टेबल इन डिफरेंट व्हीकल्स। बोल रहा है कि जो हम क्या करते हैं डिफरेंट लिक्विड प्रेपरेशंस जो है इन डोसेस फॉर्म में रेडी करते हैं, जो कि क्या होता है कि डिफरेंट व्हीकल्स में वो इनसोल्यूबल होती है, तो हम डोसेस फॉर्म को यूज करके उसको हम सोल्यूबल करके यूज कर रहे हैं। फाइन, many dosage forms can be easily identified from their distinct colors, shape और identifying markings। अब कुछ डोसेज फॉर्म्स को हम एज इट इज ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका कि इसका ये कलर है, इसकी ये शेप है, इसकी ये कुछ आइडेंटिफाइंग मार्किंग्स होती हैं। ये हम ओल्ड एज में बोल सकते हैं कि अब उनको इतना याद नहीं रहता कि हमने कब मेडिसिन खानी है कब नहीं खानी है, मेमोरीज काफी लॉस हो जाती है, तो उनको ऐसा नहीं होता कि हाँ ये इसकी मेडिसिन है ये उसकी मेडिसिन है। उनको बस होता है कि मैंने अभी लाल वाली गोली खाई थी, शाम को मैंने पीली वाली खानी है और दोपहर को मैंने एक कैप्सूल खाना है, तो उसकी शेप कलर के अकॉर्डिंग वो अपने उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमें मेडिसिन लेनी है। इसके बाद ये है डोसेज फॉर्म का चार्ट कि एक्चुअल में डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। 3 तरह की डोसेज फॉर्म जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड एंड थर्ड इज द सेमी सॉलिड। अगर हमने डोसेज फॉर्म को क्लासिफाई करना है तो 3 तरह की 3 कैटेगरीज में डोसेज फॉर्म को क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। फाइन, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म की। सॉलिड डोसेज फॉर्म को फर्दर क्लासिफाई किया है यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। जो यूनिट डोसेज फॉर्म है उसकी एग्जांपल है जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड पिल्स। फाइन, और बल्क में जो एग्जांपल है वो है पाउडर्स। फाइन, इसकी क्लासिफिकेशन और उसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्टिव व्यू एंड फॉर ऑब्जेक्टिव व्यूज। ये एज अ चार्ट तो नहीं आएगा कि डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाकर दिखाओ, बट क्या होगा कि क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि मतलब अगर हमें ये चार्ट आता होगा तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसको जब हमने अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमने ड्रग की क्लासिफिकेशन देनी है, सॉरी ड्रग की डेफिनेशन देनी है कि ड्रग होती क्या है। ड्रग वो सब्सटेंस है जिसको हम डिजीज को क्योर करने के लिए, आइदर डायग्नोज करने के लिए, आइदर प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि हम इतनी सारी स्टडी कर क्यों रहे हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे कि डोसेज फॉर्म 3 तरह की क्लासेस में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। गैस मत लिख देना, काफी सारे स्टूडेंट्स गैस लिख देते हैं, सॉलिड, लिक्विड है गैस। गैस नहीं है, गैस की हम डोसेज फॉर्म नहीं बनाते, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड है। फाइन, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है, यहाँ पे मोस्टली बच्चों ने गैस लिखा होता है। सॉलिड को फिर हमने फर्दर डिवाइड करना है यूनिट और बल्क। याद रख लेना बल्क में सिर्फ पाउडर आएगा,
जितने भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है सबसे पहले पाउडर्स बनाते हैं, उसके बाद ही उसको हम ग्रेन्यूल्स बना के टैबलेट बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, पिल्स बना सकते हैं। टैबलेट तो आपको पता ही है, नॉर्मली कैप्सूल्स, पाउडर। पिल्स क्या होती है, स्मॉल राउंड शेप्ड डोसेज फॉर्म होती है, उसको हम पिल्स बोलते हैं। उसके बाद आती है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म को फर्दर डिवाइड किया है मोनोफेसिक और बाईफेसिक अकॉर्डिंग टू देयर फेस। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म को फेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, या तो वो मोनोफेसिक, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2। जो 1 फेस होगा उसको हम मोनोफेसिक बोलेंगे, जो 2 फेस होंगे उसको हम बाई फेसिंग बोलेंगे, क्योंकि बाई का मतलब ही होता है 2 और मोनो का मतलब ही होता है 1। फाइन। जो मोनोफेसिक है उसको फर्दर डिवाइड किया है इंटरनल डोसेज फॉर्म और एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म। इंटरनल में जो हम यूज करेंगे दैट इज द सिरप, एलिक्सर्स, इसको हम इंटरनली यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल में सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लोशन, गागल्स। गागल्स को भी क्या करते हैं, हम स्प्लिट आउट कर देते हैं। हम सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही कांटेक्ट में रखते हैं अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, आफ्टर दैट हम स्प्लिट आउट कर देते हैं। सो इट इज फॉर एक्सटर्नल यूज। अब बाईफेसिक में 2 ही एग्जांपल होती हैं, इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन में क्या होता है, 2 तरह की इमल्शंस होती हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इसमें 2 ऑपोजिट फेज को हमने मिक्स करना है विद बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। फाइन। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, हमने सॉलिड, एक फेज सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, जिसको हमने मिक्स करना है बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट। इसको डिटेल में मैं सारा एक एक करके बताऊंगी, ये मैं जस्ट जनरल क्लासिफिकेशन बता रही हूँ आपको। फाइन। उसके बाद है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसकी क्लासिफिकेशन है, आइदर वो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल। इंटरनल में हम स्पोस्ट्रीज यूज कर रहे हैं। स्पोस्ट्रीज मैंने कहा बताया था, स्पोस्ट्रीज मैंने बताया था कि कैविटीज में हम यूज करते हैं स्पोस्ट्रीज। यहाँ पे आप पैसरीज भी लिख सकते हो, 2 एग्जांपल्स हो जाएंगी आपकी। फाइन। एक्सटर्नल में क्या होगा, जैसे हम क्रीम्स यूज कर रहे हैं, ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, पेस्ट यूज कर रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल है। और इसकी प्रेपरेशन क्या है, सेमी सॉलिड है। तो बेसिकली ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है डोसेज फॉर्म की। इसको याद करने के लिए आप इसका चार्ट खुद से बना के घर की वॉल पे लगा लें, रोज डेली इसको एक नजर इसको डाल लें कि 3 तरह की डोसेज फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को फर्दर यूनिट और बल्क में डिवाइड किया है, लिक्विड को मोनोफेसिक एंड बाईफेसिक में, सेमी सॉलिड को इंटरनल और एक्सटर्नल में। डेली डेली देखोगे ना तो आपके माइंड में ये एकदम फिक्स हो जाए। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। इवन इन डिप्लोमा और इन डिग्री दोनों में ही क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत आते हैं। सो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज अपना फीडबैक दें, नो मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव। थैंक यू।